जैसा कि आप सब जान रहे हैं, माघ का पावन महीना प्रारंभ हो गया है और माघ और तिल की तो एक जोड़ी सी बनी हुई है। माघ में हमें तिल का प्रयोग करने की हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और तिल आप भोजन में प्रयोग कीजिए, पूजन में प्रयोग कीजिए, यजन में प्रयोग कीजिए, दान में प्रयोग कीजिए। हर तरह से आपको तिल का प्रयोग आपके लिए शुभकारी ही होता है। और माघ मास में तो तिल दान का विशेष महत्व कहा गया है। तिल दान करने से हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये मैं नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण और देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि आप जितनी मात्रा में तिल का दान करते हैं उतने दिनों तक आप वैकुंठ लोक में वास करते हैं। और शिव पुराण में कहा गया है, तिल दानम बलार्थम ही सदा मृत्युंजयम विदु। यानी तिल का दान करने से व्यक्ति आरोग्य को और दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। और माघ और तिल को तो ऐसे जोड़ के हमारी कहावत बनी है कि क्या करें, कहते हैं माघ तिले तिल बाढ़े। यानी माघ में हमारा दिन बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि सूर्य मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण होते हैं और दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। तो दिनमान जो हमारा बढ़ने का किया गया वो तिल के समान, एक एक तिल के हिसाब से हमारा दिन बढ़ता है। और माघ में तिल का प्रयोग करने का हमारा बहुत ही वर्णन है। हमारे जितने त्योहार पड़ते हैं माघ में, सब में तिल दान का और तिल का प्रसाद के रूप में प्रयोग करने का वर्णन मिलता है। शुरू करते हैं मकर संक्रांति से। हालांकि ये पौष में पड़ती है, पर इसी दिन से सूर्यदेव मकर राशि में जाते हैं, यानी मकर संक्रांति। उसमें भी हमारी जितनी पकवान बनते हैं, व्यंजन बनते हैं, सब तिल के। उसके साथ ही साथ फिर हम आते हैं सकट चौथ पे, जैसे संकष्टी चौथ, लंबोदरी चौथ, तमाम माघी चौथ, तमाम नामों से जाना जाता है। इसमें भी गणेश जी को प्रसाद रूप में आपको तिल चढ़ाने का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही साथ आ जाती है हमारी एकादशी। और हमारी माघ की एकादशी तो एक तिलों के नाम से ही प्रयोग हुई है, जैसे सठ तिला एकादशी कहते हैं। तिल और माघ का आप देखिए कितना अच्छा संयोग है। तो आपके गणेश चौथ में भी तिल चढ़ रहा है, सठ तिला एकादशी में भी तिल चढ़ रहा है, तिल का प्रयोग किया जाता है, तिल दान का वर्णन है। अब तिल का क्या महत्व बना, और माघ में ही तिल का प्रयोग क्यों करना चाहिए, इसका हमारे ऋषियों मुनियों ने एक साइंटिफिक, ऐसे ही नहीं कि उन्होंने ऐसे ही कह दिया, एक साइंटिफिक रीज़न है। क्योंकि तिल की तासीर होती है गर्म और माघ में पड़ती है ठंडी। तो जब हम तिल का प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर को गर्मी प्राप्त होती है, यानी सर्दी से लड़ने की ताकत। साथ ही साथ तिल के तेल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है, जो हमारी स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाता है। ये हो गया स्वास्थ्य संबंधी तिल का प्रयोग। अब देख रहे हैं तिल, और तिल खाने से हमें जब सर्दी से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, तो ये है कि हमारा आरोग्य भी बढ़ेगा। तो तिल आरोग्य प्रदायक है। अब ये पूजा पाठ में भी बहुत प्रयोग होता है। अगर आप राहु, केतु, शनि की दशा या काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो तिल उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इन चारों दोषों में देखिएगा तिल का प्रचुर मात्रा में प्रयोग आपको ज्योतिषी बताते हैं। यदि आप केतु की दशा से पीड़ित हैं तो आपको मंदिर में काले तिल और केले दान देने को बताएंगे। साथ ही साथ शिव जी पर जल में काले तिल डालकर अभिषेक कीजिए। आपका काल सर्प दोष भी अच्छा होता है, आपके राहु, केतु और शनि भी शांत रहते हैं। इसके साथ ही साथ शनि देव को कितना ये प्रिय है कि काले तिल चढ़ाने से और तिल के तेल का दिया जलाने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। और दिए में थोड़ा काला तिल डाल दीजिए तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। यदि आप राहु की दशा से पीड़ित हैं तो बुधवार की सायं तांबे के लोटे में आप काला तिल डालकर किसी योग्य ब्राह्मण को दान दीजिए, आपको इससे बहुत लाभ मिलता है। साथ ही साथ काल सर्प दोष में भी एक काले तिल को तांबे के लोटे में भरकर उस पर नाग नागिन का जोड़ा रखकर
बहते हुए जल में प्रवाहित करने से भी राहु की और काल सर्प की कष्ट से मुक्ति मिलती है। यदि आप ये सब नहीं करना चाहते तो सतनाजा काले तिल के साथ बांधकर जल प्रवाहित कर दीजिए, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता है। तो ये देखिए हमारा ज्योतिषी उपाय में कितना प्रयोग करता है। और हवन सामग्री तो तिल के बिना अधूरी है। हमारे इस हवन में तिल का बहुत बड़ा योगदान है और तिल देवताओं का प्रमुख हविष्यान है। ऐसे हमारे बहुत से ऋषि हैं जिन्होंने इसके यजन से यानी हविष्य रूप में यज्ञ करने में तिल का प्रयोग करके उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े पद भी प्राप्त कर लिए हैं। राजर्षि कुशिक ने तो तिल के यजन से बहुत बड़ा पद प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही साथ हमारे पितर भी तिल से बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको भी जब हम उनका तर्पण करते हैं उसमें भी काले तिल डालते हैं, और भी तर्पण के निमित्त जो क्रियाएं की जाती हैं उसमें काले तिल का प्रयोग होता है। तो देखा आपने काले तिल का कितना महत्वपूर्ण स्थान है हमारे धर्म में। और माघ मास में तो तिल का दान सबको करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अब इसे कैसे करें? एक तांबे का लोटा लें और उसमें काले तिल भरकर और थोड़ा सा दक्षिणा, आपकी जो सामर्थ्य है, मैं कोई विशेष मुद्रा नहीं कहूँगी कि आप इतने ही पैसे दान दीजिए, आपकी जो क्षमता है, जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा भाव से काले तिल का दान करिए। भगवान की कृपा से आपका सारा कष्ट मिट जाएगा और आपको संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी। राधे राधे।